मन एक समस्या। मन जीव के लिए सदैव समस्या बना रहा है। वह जीव को तड़पाता, रुलाता एवं भगाता रहा है। मनुष्य के पास प्रभु शरण करने के अतिरिक्त इस मन से निपटने का कोई और साधन भी तो नहीं है। वह प्रयत्न करता है, बार बार प्रयत्न करता है, किंतु बार बार विफलता ही हाथ लगती है। कहा गया है, कभी मर यह जाए, कभी जी उठे है। यह कैसा बनाया है मन तू प्रभु जी। कभी झुक यह जाए, तरफ जग के ऐसा, पकड़ में ना आए यह मेरे प्रभु जी। मन भी अजीब वस्तु है। ना इसके मरते देर लगती है, ना ही इसके जी उठते। कभी तो अत्यंत वैराग्यवान महात्मा का रूप धारण कर लेता है, तो कभी भयानक राक्षस का आकार ले लेता है। कभी ऐसा लगता है कि मन में कोई इच्छा ही नहीं है, तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मन की इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। प्रभु ने मन भी कैसा बनाया है, इसका कुछ भी तो समझ में नहीं आता। कब क्या रूप धारण करेगा तथा क्या कब नाच नचाएगा, इसे समझ पाने में ऋषि मुनि भी असमर्थ बने रहे। कभी मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसने मन को जीत लिया है। अगले ही क्षण मन जीव को ऐसी पटकनी देता है कि वह कहीं का भी नहीं रहता। कभी तो जगत में मन की कोई रुचि ही नहीं होती, तो कभी जगत के प्रति ऐसा आसक्त बन जाता है कि जगत रूपी ही हो जाता है। ऐसी अवस्था में चंचल बने मन को पकड़ पाना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। उसको कितना भी घेरो, समझाओ या लताड़ो, किंतु वह अपनी चाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यह रहता रमा भोग में ही कभी है। यह साधन में लगता कभी देवता बन, बदलता ही रहता है यह रंग अपने। गति मैं ना जानूं हे मेरे प्रभु जी। कभी जो भोगी बनकर मन भोग में रमा रहता है, और कभी योगी और देवता बनकर साधनरत हो जाता है। मन तो सदैव ही अपना रंग, रूप, धर्म, लक्षण तथा स्वभाव बदलता ही रहता है। मैं अपने मन की गति को कभी भी जान नहीं पाता। चित्त स्थिति अर्थात संस्कारों तथा गुणों के बदलने के साथ साथ चित्त के भी स्वभाव एवं गति में अंतर आ जाता है। कभी एकदम जगत से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब अध्यात्म की चर्चा एवं साधनाएं ही मन को भाती हैं, किंतु फिर अपना रूप ऐसा बदल लेता है कि एकदम जगत में आसक्त होकर भोग भोगने में लग जाता है। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी एवं योगी भक्त भी मन की गति को नहीं पकड़ पाए। मन कभी किसको, कहाँ तथा कैसे नाच नचाएगा, इसका किसी को भी पता नहीं चलता। उसकी रुचि कब किस प्राणी में है, वह क्या चाहता है और क्या करने की सोचता है, अथवा उसे कब किस वस्तु में सुख अनुभव होता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। मन की एक बात मान ली जाए तो अगले ही क्षण वह कोई दूसरी मांग उपस्थित खड़ी कर देता है। मन के भेद तथा रहस्यों को समझ पाना प्रभु का भेद प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। कभी वक्ता बन सीखते यह जगत को, कभी पाप में रत होकर यह रहता। कभी ज्ञानी ध्यानी, कभी पापी दंभी। यह कैसी रचाई है माया प्रभु जी। मन स्वयं कैसी भी अवस्था में हो, किंतु दूसरों को उपदेश दे करने में बड़ा ही चतुर है। अपने अंतर में पाप एवं कुकर्मों के प्रति रुचि रखता है। कभी विषयों से दूर हट जाता है, तो कभी आसक्त हो जाता है, किंतु फिर भी दूसरों के दोष देखने
एवं उपदेश करने में बड़ा कुशल है। अभिमान से भरा हुआ मन कभी शास्त्रों के पठन पाठन या थोड़े सत्संग से ज्ञानी ध्यानी बन जाता है, तो कभी अंतर में वैसे संस्कार उदय होते हैं तो पापी या दंभी बन जाने में देर नहीं लगाता। हे प्रभु, तुमने मन रूपी ये कैसी माया फैलाई है। जिसको देखो वही हर समय दुविधा, भ्रांति एवं संशय में ही उलझा भटक रहा है। जिसको देखो वही हर समय दुविधा, भ्रांति एवं संशय में ही उलझा भटक रहा है। जगत एवं जीव का अपना यथार्थ स्वरूप उसके समक्ष आ ही नहीं पाता। जीव सदा ही भ्रांत धारणा को अपने मन में समेटे मन के पीछे लगा रहता है, उसके रंगों में रंगा रहता है, उसके रूप को धारण किए रहता है। जीव की भी कैसी दुर्दशा है। इस प्रकार मन माया के अंतर्गत ही अपनी उछल कूद एवं ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया बनाए रखता है। भाव यह है कि माया तथा भ्रांति का आवरण वह कभी भी अपने ऊपर खिसकने नहीं देता। यदि वह महात्मा का रूप भी धारण कर लेता है तो वह भी माया के अधीन ही करता है। देखा जाए तो माया तथा अशुद्ध मन दोनों का एक ही भाव है। कभी उछल जाए सितारों के ऊपर, कभी पहुँच सूरज कभी चांद में है, कभी जा उतरता यह पाताल में है। यह ऐसा घुमक्कड़ है मेरे प्रभु जी। मन की चंचलता किसी नाम में नहीं डाली जा सकती। उसकी काल्पनिक उड़ान कभी इतनी ऊंची उड़ जाती है कि सितारों के भी ऊपर अनंत आकाश में उन्मुक्त विहार करने लगता है। कभी चंद्रमा में पहुंच जाता है तो कभी सूर्य में, किंतु जब गिरने पर आता है तो नीचे उतरता चला जाता है, यहाँ तक कि पाताल में पहुंच जाता है। मन ऐसा घुमक्कड़ हो चुका है कि कोई ठोर ठिकाना अथवा गंतव्य प्राप्तव्य समझ में नहीं आता। भाव यह है कि मन अपने एकाग्र स्वभाव को पूरी तरह चंचलता प्रदान कर चुका है। उसका स्वभाव एकाग्रता होते हुए भी चंचलता ही धारण किए रहता है। हर समय अपना ध्येय विषय बदलते रहना, एक विषय से उछलकर दूसरे विषय पर चले जाना, एक बात को छोड़कर किसी अन्य पर विचार करने लगना एवं एक दृश्य को त्याग कर दूसरे दृश्य में आकर्षित हो जाना, किंतु पल भर के लिए भी कहीं ना रुकना, उसका स्वभाव बन चुका है। इस प्रकार मन कहीं तो आध्यात्मिकता के ऊंचे शिखरों पर मुक्त विहार करने लगता है, तो कभी तम अंधकार की अनंत गहराई में अपने आप को डुबो लेता है। समझ है ना पाया यह शिवोम मन को, करे साथ चंचल यह तन को भी अपने। कभी छिप वह जाए कभी हो उजागर, अजब यह पहेली है मेरे प्रभु जी। अंत में भक्त प्रभु के समक्ष विनय करता हुआ तथा अपनी असमर्थता स्वीकार करता है कि वो अपने मन को अभी तक कभी भी समझ नहीं पाया। यह मन स्वयं तो चंचल बना ही रहता है, किंतु कठिनाई यही है कि उसके साथ साथ यह शरीर, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ भी उनका साथ पाकर चंचल हो जाती हैं। कभी उसके गुण प्रभाव प्रकट होकर ऐसा भासित होता है कि वह जीव की पकड़ में आ रहे हैं, किंतु फिर वह इतनी सूक्ष्मता धारण कर लेता है कि उसका अता पता ही नहीं लगता। मनुष्य के लिए यह मन सदैव के लिए एक पहेली बना रहता है, जिसको जीव कभी भी सुलझा नहीं पाता।